Punjab Land Revenue Act 1967 enforced on 7 दिसंबर 1967 होता है, 7 दिसंबर 1967 को ये इन्फोर्स हुआ था। इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरिया के अलावा ये एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट होता है अलावा, ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। It shall be lawful for the collector what lands are included within the side of a town or village। अच्छा, ये कलेक्टर की अपनी जवाबदेही है, इसकी जवाबदेही है इस प्रोडक्टिव ऑफ कलेक्टर के वो कौन सी ज़मीन उसको शामिल करेगा और कौन सी शामिल नहीं करेगा, यानी कि टाउन और विलेज में कौन सी ज़मीन जो है रेवेन्यू लगेगा और इसमें ये कलेक्टर होता है। और कलेक्टर को हम जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास होता है कलेक्टर होता है जो डिस्ट्रिक्ट में डीसी होता है, उसको हम कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर। एग्रीकल्चर ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से होता है, यानी कि हमारा वो जून में वो कहते हैं ज़मीन छोड़ दी जाती है, जब गंदम की फसल ख़त्म होती है तो आगे जो जुलाई होता है तो उससे वो स्टार्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। एरियज़ क्या होते हैं? एरियज़ होते हैं कि लैंड ऑफ रेवेन्यू की कोई चीज़ें जो हमने रेवेन्यू देना था उसमें से कुछ रकम बच जाए तो हम उसको लैंड ऑफ रेवेन्यू और उसको एरियर कहते हैं, एरियर। और सेस क्या होता है? सेस होता है तमाम वो रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है या जो रेवेन्यू होता है जिसको हमने पे करना होता है, लैंड लॉर्ड ने पे करना होता है, उसको हम सेस कहते हैं। और सेस में से जो चीज़ बच जाए, यानी कि 100 रुपया था तो और 80 मैंने दिया और 20 रहता है तो 20 जो है 100 जो है वो सेस होगा और जो 20 होंगे वो एरियर होंगे, ठीक है। एरियर मीन होते हैं जो है रिमेनिंग अनपेड आफ्टर ड्यू डेट। A group of state which in the opinion of the board of revenue to be होता है recorded होता है, क्या कहता है? A group of state which in the opinion of the board of revenue to be recorded in writing are sufficiently homogeneous to admit of a common set of rates being used as a general guide होता है in calculating the revenue to be assessed upon them, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच एस्टैब्लिश अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या मुराद है? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1957 एक्ट के तहत बना था, इसको हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। एनी इरेक्शन वेदर ऑफ अर्थ स्टोन और अदर मटेरियल इज़ कॉल्ड बाउंड्री मार्क होता है, यानी ज़मीन के ऊपर कोई भी इरेक्शन होगी, चाहे वो